मुल्क के किसी हिस्से से रमजान का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पहला रोजा 2 मार्च इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश धमाका। JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने नमाज जुमा के बाद खुद को मदरसे के अंदर धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर आज़म से सनतकारों और ताजिरों के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त से शरअ नमू में बेहतरी की तजावीज़ मांगी। सनतकारों, ताजिरों और वज़रा की कमेटी बनाने की हिदायत भी की। कहा कारोबार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशां है। SIFC मौसर प्लेटफॉर्म है। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ेकार को नाक़िस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना उनके लिए बाइस से फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारान को नताइज का सामना करना होगा। 2021 से 25 के दौरान अमेरिका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से जायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ियां, मवासलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना खवारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग तर्जुमान ने कहा कि सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तुरखम पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस के शोबे में ताउन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आगाज है। सीपेक 2015 से पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की खलाई तहकीक के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, सरेआम मारपीट, जदीद असलहे की नुमाइश, धौंस और धमकियां। गाड़ी में सवार अफराद ने कार न हटाने पर कार सवार पर तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। पहले कार को गाड़ी से टक्कर मारी गई, फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। ट्रॉफी के बाद टीम में सर्जरी का इम्कान। शाहीन, बाबर, हारिस रऊफ और नसीम शाह की छुट्टी हो सकती है। आकिब जावेद को भी घर भेजा जा सकता है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए अहम मुतवक्के फैसले जियो न्यूज ने हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक बोर्ड हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से मायूस। इवेंट के बाद पाकिस्तान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी। सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। PCB ज़राए का कहना है कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दे दिया। सिद्दीकुल्लाह 85 और अजमतुल्लाह उमरजई 67 रन बनाकर नुमाया रहे।
आज का मैच जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरान समेत विफाकी काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल में महंगाई में खातिर खा कमी आई, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दीगर माशी इशारे आइंदा बरसों में मजीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। एलामी के मुताबिक विफाकी काबीना का तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का इरादा। एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा किया है, यानी कि मजीद वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मजीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं कि ये अगर इसको कल डूबना था तो ये आज डूब जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि कल वजीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने जमीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता रोज की कॉन्फ्रेंस में फसाइयत की इंतहा कर दी गई। ये सियासी और अखलाकी तौर पर इतने कमजोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। तहरीक इंसाफ की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को पार्लियामेंट जाने का मशवरा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए कि पार्लियामेंट जाकर आवाज उठाएं, पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। वकील पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें हकाइक को मानना पड़ेगा। आपकी जमात के खिलाफ ऐसी सूरत हाल पैदा होने का कोई बेनिफिशरी भी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर दौर में एक जमात के बेनिफिशरी और एक के ज़ेरे अताब होने का फैसला कोई और करता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस इदारे को मजीद बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है, इनके साथ बहुत ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। 6 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अब खत्म हो चुकी है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़्ज़ुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले जेल भेज दिया गया। तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे, ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी वो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है आज उनको बड़ा एतराज है। इश्तिहार उन्हीं मंसूबे के छपे हैं जो मरियम नवाज ने मुकम्मल किए हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी को इश्तिहारों से तकलीफ है तो ये तकलीफ मजीद 4 साल बर्दाश्त करनी होगी। इश्तिहारों पर खंबा नोचने से कुछ नहीं होगा। ये भी कहा कि आज वही यूट्यूबर्स बुजदार के लिए मरे जा रहे हैं जो उन्हें बानी पीटीआई की नाकामी की वजह कहते थे। सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी का कंट्रोल संभालेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत आवाम को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटीज़ को मजीद तरक्की देने पर काम करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि काबीना में फौज जफर मौज की मजम्मत करते हैं, पार्लियामेंट फेक है, क्या इस पर कोई पैका लगेगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा JUI समेत जिसने भी 26वीं तरमीम में साथ दिया उसने जुर्म किया। ये भी कहा
कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहा था, पहले सिंगल तो चलाकर दिखा दें। अपर औरकजई के इलाके सामा मामूसई बाजार में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका, एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सिंडमन अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खचक के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से अस्तोर वैली रोड ब्लॉक हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नीलम के बालाई इलाकों अड़ंकेल, हलमत और ताउबट में 3 फुट, जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फानी तोदा गिरने के बायस शारदा से ताउबट, शाहराह नीलम समेत राबता सड़कें बंद। वादी लीपा और खेलसरी के मुकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। 3 रोज के दौरान आंधी और बारिश से दर्जनों घरों की दीवारें गिर गईं। 2 मार्च से मगरबी हवाओं का नया स्पेल, बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, कमालिया, जहानियान, चीचावतनी और विहाड़ी में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए, 10 घरों को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक एक ऑडियो ने सवालात उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक लीक ऑडियो में यूनानी हुकाम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत दी कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज को बताए कि तारिकीन वतन यूनान नहीं बल्कि इटली जाना चाहते हैं। 90 मिनट बाद एक और कॉल में यूनानी अफसर ने मदद के लिए जाने वाले जहाज के कप्तान को कहा कि वो अपनी लॉगबुक में लिखे कि मुहाजिरीन यूनान नहीं जाना चाहते। बच जाने वाले अफराद ने दावा किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को गलत तरीके से खींचकर उल्टाया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बाद में जिंदा बच जाने वालों को खामोश रहने पर मजबूर किया। 14 जून 2023 को यूनानी समुद्री हुदूद में कश्ती डूबने से 650 से ज्यादा तारिकीन वतन हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर 4 मार्च से इजाफी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि 2 अप्रैल से दुनिया भर से दरामदात पर आए टैरिफ के जवाब में इतना ही टैरिफ लगा रहे हैं। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी इजाफी 10% टैरिफ पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीकी आयद करदा इजाफी 10% टैरिफ की सख्त मुखालिफत करते हैं। दबाव, जबरदस्ती और धमकियां सही तरीका नहीं। अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। बरामदात पर इजाफी 10% टैरिफ का दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पर संगीन असर होगा। और लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच रोक दिया गया। तमाशाई स्टैंड छोड़कर चले गए। टीम ऑस्ट्रेलिया ने अफगान टीम के 274 रन के ताक़ुब में 1 विकेट पर 109 रन बना लिए।